सकून सॉरी। जैसे आप एक बैंकिंग लाइन से आते हैं, उसके बाद एक्टिंग लाइन में कैसे? जब उसने स्टोरी सुनाई, यू वोंट बिलीव, मैं और मेरी मिसेस जसविंदर चावला हम लोग दोनों बैठे स्टोरी सुन रहे थे, तो हम लोग 2 बार हुए, आप कितने पैसे लेंगे? मैं कहा बेटी मेरे पैसे आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत वत्स और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिक एशिया न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र चावला सर। सर, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज़ में। निशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, और पब्लिक एशिया सुनने वाले सारे दर्शकों को मेरी यानी कि सत्येंद्र चावला की प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सर, कैसे हैं आप? बहुत खूब। आप आए और आपने मेरे से चंद सवाल किए और उसके बाद आपने मेरे से बोला कि यार इंटरव्यू ले ले, तो मेरे लिए ये दिन बहुत खुशी वाला दिन है कि पब्लिक एशिया के दर्शकों से मैं रूबरू हो रहा हूँ आपके जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला सवाल, और जो मैं खुद जानना चाहता हूँ और हमारी ऑडियंस भी, जैसे आप एक बैंकिंग लाइन से आते हैं, उसके बाद एक्टिंग लाइन में कैसे एंट्री हुई आपकी? निशांत जी ये तो डेस्टिनी है, ऊपर वाले ने जो जो लिखा है ना वो हो रहा है। बिल्कुल सर। तो मैं 1976 में मैंने बैंक ज्वाइन किया, पंजाब एंड सिंध बैंक। प्राउड टू बी एम्प्लॉय फॉर पंजाब एंड सिंध बैंक। और 2000 में आपने सुना होगा कि एक VRS आई थी बैंक वालों के लिए, तो आई वाज द फर्स्ट वन। और मैं आपको बताऊं कि व्हेन आई ज्वाइन द बैंक आई गॉट अ लेटर, व्हेन यू गेट योर मेजॉरिटी प्लीज कम एंड ज्वाइन। क्या बात। और उसके बाद 2000 में सभी बैंकों में मेरे ख्याल से आई वाज द यंगेस्ट। क्या बात है सर। सर, शूटिंग के दौरान आपका कोई ऐसा मूवमेंट जो काफ़ी फ़नी मूवमेंट हो, आपको याद रहता हो हमेशा? शूटिंग के दौरान काफ़ी किस्से मेरे साथ हुए, और उसमें से एक किस्सा तो मेरी मिसेस, शी वाज अ आर्ट डायरेक्टर इन वन ऑफ द मूवी दैट वाज निश्चय कर अपनी जीत करो। तो मेरा सबसे पहले ये इस करियर में जो मेरे साथ एक जोड़ा बना वो सुनीता सेठी जी के साथ बना। और सुनीता सेठी, शी वाज आई मीन अमेजिंग एक्ट्रेस, गाना, सिंगिंग, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो एक बार तो मेरी मिसेस को ना एक जेलसी फीलिंग हो गई थी बट उसके बाद एक समय आया कि सुनीता जी को मैंने अपनी बहन माना हुआ था, ऑल्दो हस्बैंड वाइफ का रोल करते थे। और मेरी मिसेस यानी कि जसविंदर चावला, वो पहले उनकी दोस्त बने, दोस्ती के बाद उनका एक इतना गूढ़ रिश्ता हो गया। और याद आती हैं वो बातें कि उनके साथ हंसते खेलते थे, बहुत कुछ सीखा जैसे मैंने आपको बताया। एक बार क्या हुआ, एक सीन था निश्चय कर अपनी जीत में, तो जैसे होता ना कि ड्यूरिंग द शूट कुछ ना कुछ मील सर्व होता है, तो मील सर्व होता, तो मिसेस पहले खा चुके थे और मेरे हाथ में ना प्लेट थी और गरम गरम उस समय व्हाट यू कॉल नान आया। तो मैंने बोला सुनीता जी ये लो। मेरे मिसेस पीछे खड़े थे, एक वो गुस्सा आ गया उसको और दूसरा मेरे को याद है कि उसी समय क्या हुआ, बिकॉज शी वॉज माई को एक्टर, हम लोग हस्बैंड वाइफ बने थे, एंड शी वॉज एन आर्ट डायरेक्टर मेरी मिसेस। तो जैसे वो होती है ना स्टीम प्रेस, तो मेरे कुर्ते पे ना एक और आर्ट डायरेक्टर थी बच्ची, तो वो उसने बोला कि अंकल के बैक पे ना वो ठीक करो। तो शी स्टार्टेड डूइंग, उसने मेरे को स्टीम प्रेस के, मेरे को ओ सुनीता जी, मतलब गर्म थी ना स्टीम लो जी पकड़े गए, मिसेस ने उसी टाइम झाड़ा मेरे को तो ये किस्से काफ़ी कुछ होते रहते हैं मूवीज़ के दौरान, क्योंकि उस टाइम एक कलाकार तो होते ही हैं ना जी, बट उस टाइम एक टीम इवेंट, टीम वो वाली स्प्रिट आ जाती है, एक फैमिली वाला एक बाउंडिंग हो जाती है, तो काफ़ी किस्से हुए। सर, हलूना आपकी एक शॉर्ट फिल्म जो काफ़ी हिट रही, उसके बारे में कुछ बताइए। हलूना वाज अ शॉर्ट मूवी, और हलूना में मैं आपको छोटी सी एक वाक्य सुनाता हूँ कि मैंने पहले एक शॉर्ट मूवी की, शॉर्ट मूवी के बाद मेरे को सीधा ऑफ़र मिला फीचर फिल्म का, दैट वाज द हिडन ट्रूथ। टाइटल ज़रूर इंग्लिश में है बट वो हिंदी की पिक्चर थी, उसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन थी। उसके बाद मेरे को अप्रोच किया एक सिंगर ने,
बहुत अच्छा सिंगर है ऑस्ट्रेलिया का। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई अंकल आपसे मिलने आना है और मेरे साथ एक बंदा आएगा, वी विल हैव ए कप ऑफ टी। आया, उसने कहा अंकल आपको एक स्टोरी सुनानी है। तो मेरा अब जुनून हो गया था, क्योंकि मतलब शुरुआत जो हुई पिक्चरों की बहुत अच्छी रही मेरी, मेरे को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, ऊपर वाले की मेहर है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। और उसके बाद जब उसने स्टोरी सुनाई, यू वोंट बिलीव, मैं और मेरी मिसेस जसविंदर चावला हम लोग दोनों बैठे स्टोरी सुन रहे थे, तो हम लोग 2 बार रोए, आंखों में आंसू आ गए। हम लोग सेंट मतलब अब वो याद आता है ना। तो उस समय ना स्टोरी सुनाने के बाद उसने बोला कि अंकल आपसे 2 सवाल करने हैं। मैंने कहा बोलो बेटा। कहता पहला सवाल, आप कितने पैसे लेंगे? मैं कहा बेटे मेरे पैसे आ गए। क्या बात है सर। कहते नहीं अंकल, बजट होता है एक, सारा कुछ होता है। मैंने कहा बेटे तूने इस स्टोरी में स्टोरी सुनाते सुनाते हमको 2 बार रुला दिया, और स्टोरी में दम है, और स्टोरी एक मैसेज देगी कम्युनिटी को, एक मैसेज देगी समाज को। कहते नहीं अंकल आप बता दो प्लीज़। मैंने कहा नहीं। तो उसने शायद दूसरा सवाल पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। तो मैंने कहा बेटे तेरे को कोई हेल्प चाहिए होगी तो आई विल गिव इट टू यू। खैर पिक्चर बन गई, शूट हो गया, डबिंग हो गई। मेरे से कहते हैं अंकल, हम लोग वहाँ उसमें थे स्टूडियो में, तो डबिंग में कहता है अंकल आर यू सेटिस्फाइड? मैं क्या बेटे ना, अगर इस शॉर्ट मूवी में अगर अपन कोई एक गाना डाल दे, क्योंकि अब पिक्चराइज नहीं कर सकते, शूट नहीं कर सकते, लेट अस मेक इट समथिंग, मतलब मूवी के हिसाब से। वहाँ बैठे बैठे निशान जी, हाँ जी, मेरे ख्याल से आधे घंटे में गाना बन गया, लिखा। मेरे साथ उस टाइम बच्चे थे, जो सिंगर था, हाँ जी, सिंगर का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, और वहीं बैठे बैठे, क्योंकि डबिंग हम लोग स्टूडियो में थे, तो वहीं पर सारा कुछ म्यूज़िक वगैरह डाल के सारा कुछ किया। यू वोंट बिलीव, सिर्फ 2 घंटे में सारी चीज़ें हो गई। ओह माय गॉड। और दैट सॉन्ग इज़ वेरी हिट सॉन्ग। वो बच्चा भी काफ़ी राइज कर गया। तो ये चीज़ें, उसकी वजह से सर आपको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। हाँ हलूना इस जो मेरी ये लाइन थी फिल्म इंडस्ट्री की, उसमें मेरा ये पहला अवार्ड था। क्या बात। सर जैसे मैंने देखा है आपकी स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रुचि रही है, आपकी एक बैडमिंटन एकेडमी भी है, उसके बारे में। बेसिकली दिस इज़ नॉट एकेडमी, बट मेरे को लग रहा है कि आपने बोल दिया तो कहते हैं ना 24 घंटे में एक ज़बान सच हो जाती है, तो शायद ये ज़बान सच हो जाए। ऑल दो ट्रेनिंग चल रही है। ये बैडमिंटन मेरे को विरासत में मेरे पिताजी से मिली। मेरे पिताजी स्टेट लेवल के प्लेयर थे, एंड ही वाज सेक्रेटरी टू बैडमिंटन एसोसिएशन फॉर 25 ईयर्स, सागर। तो उनसे मेरे को ये विरासत में मिला है। मैं भी स्टेट लेवल खेला। स्टेट लेवल खेलने के बाद जब मैंने पंजाब सिंध बैंक को ज्वाइन किया, तो मैंने जो कहते हैं ना, एक होता है इंडोर, वंस आई वाज इंडोर चैम्पियन, और दूसरा आपको बता दूं कि 15 साल मैं बैंक को रिप्रेजेंट करता रहा। यहाँ दिल्ली में भी ताल कटोरा स्टेडियम में मेरा मैच था, तो वो दिल्ली दूरदर्शन ने टेलीकास्ट किया था। अच्छा। और उसी समय मेरे ये नी का थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, बिकॉज दैट टाइम अगर मैं हार जाता तो शायद चंडीगढ़, क्योंकि उस टाइम तक मेरी चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हो चुकी थी, तो चंडीगढ़ जोन ट्रॉफी नहीं मिल सकती थी। तो मैं जीता, और अभी भी याद है कि लोगों ने मेरे को ना हाथों पे उठा लिया। क्या बात है सर। दैट वाज अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। हालांकि उसकी कॉपी नहीं मेरे को मिल पाई दूरदर्शन से, अदरवाइज दैट वाज अ रियली मेमोरेबल टाइम। सर जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि आपके फादर चाहते थे कि आप डॉक्टर बने। मेरी मदर, आपकी मदर, ऑफ कोर्स, माँ बाप दोनों का एक सपना होता है कि बच्चा उनका एक अच्छे लेवल पे जाए। तो मेरे मैटरनल साइड, मेरे नानके साइड, मतलब तकरीबन सारे डॉक्टर्स हैं, और मम्मी को बड़ा शौक़ था। मेरे मामा जी भी डॉक्टर थे, सागर में भी हमारे 6 डॉक्टर्स थे। तो मम्मा को था यार पढ़ लिख ले। और एक दिन मुझे याद आ गया, मम्मा जैसे होते ना, आप किसी फंक्शन में जा रहे तो वहाँ मेरे प्रिंसिपल मैडम मिले,
मिसेस कुसुम श्रीवास्तव जी, तो उन्होंने मम्मा ने पूछा कि बेटा ठीक चल रहा है पढ़ाई में? तो आम तौर से बात हो जाती है, तो कहते नहीं, अगर ये स्पोर्ट्स में कहीं गया बाहर, अब नेशनल वगैरह खेलने या कहीं पे भी गया, तो इसका 1 नंबर से ना फर्स्ट डिवीज़न मारा जाएगा। और उस टाइम फर्स्ट डिवीज़न बहुत बड़ी चीज़ होती है, आजकल तो 80-85% ले लेते लगभग। तो वही हुआ, मैं मेरे आए थे 59, और मैं एनसीसी भी कितनी बातें हैं जो आप लोगों के साथ साझी कर रहा हूँ। मेरा एनसीसी में भी एक बड़ा काफ़ी नाम रहा स्कूल टाइम पे। आई वाज कैंप कमांडर। तो उस समय से ना मेरे को लगता था, और फायरिंग कंपटीशन हम लोग लेट हो गए थे किसी कंपटीशन के लिए, नहीं तो एमपी नंबर 1 मेरा का होना था, बिकॉज जो एक बुल होती है ना, बुल में से 5 गोलियां जाती थी, और उसमें बड़े ध्यान से देखते थे कि हाँ भाई ये 5 गोलियां हैं कि नहीं है। तो वो मेरा मिस हो गया। आई वाज सिलेक्टेड फॉर आरडीसी। तो वो कर्नल साहब ने बोला चालो साहब, सत्येंद्र, मेरा निकनेम वैसे गुट्टू है। Okay. तो मेरे को सारे, अभी भी मैं सागर गया तो इसी नाम से बुलाया लोगों ने। तो कहते ये चांस इसको दे दे। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं फायरिंग कंपटीशन पे जा रहा था, बट कुदरत को जो मंजूर था, मेरी किस्मत को जो मंजूर था, तो मेरे दोनों चांस गए। मेरे फादर साहब ने ज़रूर बोला था यार तूने मिस कर दिया ये वाला आरडीसी का। सर बीच में रुकूंगा जी। फिटनेस का राज क्या है आपकी? नहीं, मैं वैसे इस टाइम मोटा हूँ, आई एम ओवरवेट, बट येस, वॉक इज़ अ मस्ट। और ये जो जुबान है ना, मेरे फादर साहब ने मेरे बेटे को बोला था, मेरे को नहीं बोला, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत फिट होता था, बिल्कुल पतला आप जैसा। तो मेरे बड़ा वाला बेटा मनन, वो गुलाब जामुन खा रहा था, वो 3-4 गुलाब जामुन खा गया। तो मेरे पिताजी ने बोला बेटे 1 का भी वही टेस्ट है, 2 का भी वही टेस्ट है, 3 का भी वही टेस्ट है, 4 का भी वही टेस्ट। क्या बात है सर। सो बेसिकली अपनी जुबान पे ना थोड़ा सा कंट्रोल रखो, तो सेहत आपकी दुरुस्त रहेगी। सर ऑस्ट्रेलिया से कितने टाइम बाद आए हैं आप? ऑस्ट्रेलिया से मेरा तकरीबन चक्कर लगता रहता। अभी मैं 3 महीने पहले भी आया था, मेरी एक शूट था पंजाबी फिल्म का, मिट्टी दा स्वाद। हाँ जी। होपफुली डबिंग तो सारी मैं करके गया था और सारा कुछ हो चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही आप सबको देखने को मिलेगी। ये नहीं बताऊंगा कि किस चैनल पे। सारी मूवी की तरह सर ये भी हिट होने वाली है वैसे। आपकी जुबान मुबारक हो। पंजाब गए अभी आप? हाँ, इस बार तो मेरा ये सीन रहा कि पहले बैंकॉक स्टे था, हफ्ता वहाँ रुका, और उसके बाद सारा पंजाब घूमे। पंजाब का सर अभी वही मज़ा है जो पहले था या चेंज हो गया है कुछ? पंजाब काफ़ी चेंज हो गया, रादर आई मस्ट से कि हिंदुस्तान काफ़ी चेंज हो गया है। रोड्स मार्वलस, मतलब ड्राइव करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं। और बट एक चीज़ है, ये यहाँ के जो ड्राइवर्स मीन्स अगर मैं कर रहा हूँ या कोई भी ड्राइव कर रहा है, ये नहीं कि कोई कैब वाला वही ड्राइव कर रहा है, ना तो इंडिकेटर देते, ना देखते कि हाँ हम किधर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हॉर्न जो है, जिस टाइम दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते तो पता चलता है टै टै पै पै। ये सब ऑस्ट्रेलिया में बड़ा कंट्रोल्ड है। आई मीन एवरीवन नोज। अभी आप दिल्ली में, ऐसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, दिक्कत हो रही है काफ़ी। हाँ, दिल्ली में पोल्यूशन है, कहते हैं कि हाँ भाई हरियाणा और जो पंजाब में पराली को जलाते हैं। सो मेरे ख्याल से मैंने वाइल आई वाज ट्रैवलिंग टू अमृतसर, मैंने देखा 2-3 खेतों पे कि वो बंडल, मेरे को बिल्कुल याद आ गया। ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ है कि उसका मिसयूज़ नहीं होने देते, और सही देखो वो पराली बनाएंगे, उसके बाद ये फैक्ट्रीज में जाएगी, पैकिंग और सब जगह यूज़ हो जाती है। तो एक तो पॉल्यूशन कम होगा, और पॉल्यूशन कम करना बहुत ज़रूरी है कि आज के जो बच्चे हैं अगर वो इसी वातावरण में मतलब अपना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लंग्स पे और पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। तो मेरी तो सरकार से भी निवेदन है, और सरकार से निवेदन के साथ साथ, क्योंकि देखो जो पंजाब में उन्होंने शुरू किया तो उसमें सब्सिडी मिलती है, तो मेरे ख्याल से सब्सिडी आप लोग अवेल करो और ये पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करो। दूसरा,
अगर आपको पोल्यूशन कम होगा तो आपकी वैसी ज़िंदगी जो है ना खुशहाल जी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब डॉक्टर्स कह रहे होंगे कि ये बोल क्या रहा है। सर इससे मुझे एक और क्वेश्चन याद आया, जैसे आजकल लोग डिप्रेशन में काफ़ी जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन लगा हुआ था 2 साल तक, काफ़ी लोग डिप्रेशन में गए, सुसाइड कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जिस दिन ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन शुरू हुआ, मैं उस दिन मैं वहाँ मेरी फ़्लाइट उसी दिन पहुँची थी, और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने तो बहुत ध्यान रखा। फिर भी मैं वहाँ का आपको बता सकता हूँ कि हाँ भाई, वहाँ पर भी ये जो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हुई। और मैं आपको दोस्तों बताऊँ कि ड्यूरिंग कोविड मैंने और मेरे मिसेस ने घर पे बैठ के 17 शॉर्ट मूवीज़ बनाई, जस्ट टू एजुकेट पीपल कि हाँ भाई, जस्ट टू मेक देम कि हाँ भाई, एक तो कंफर्ट जोन में रहो, ना लड़ो, क्योंकि मियाँ बीवी आपस में तू मैं हो जाती थी, बच्चों के साथ हो जाती थी। बहुत मतलब ये बहुत ये जो टाइम था ना कोविड का, इट वाज वेरी, आई मीन कईयों की जानें चली गई, और कई जो जिनका बिजनेस था, जिनकी जॉब्स थी, काफ़ी। मैं भी उस टाइम जॉब कर रहा था, आई वाज वर्किंग ऑन एयरपोर्ट। मेरे को याद है जिस दिन मैं वहाँ एयरपोर्ट लैंड किया, तो मेरे जो कोवर्कर्स थे, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग ऑन ड्यूटी फ्री शॉप, तो कहते सत्येंद्र, क्योंकि मैं उसी हिसाब से अपनी फ़्लाइट कराई थी कि मेरी उस दिन जॉब है अर्ली मॉर्निंग, तो शाम की फ़्लाइट थी, तो कहते यूल बी कमिंग टुमारो। तो पीछे से बॉस कहता है नो, बिकॉज उस टाइम वो लग गया था कि 10 दिन का जो है कि 15 दिन का था, आपको घर पे ही रहना है। एनीवेज, और ड्यूरिंग कोविड विक्टोरियन सिख गुरुद्वारा काउंसिल के अम्ब्रेला के नीचे मैंने कोशिश की। बेसिकली इट वाज, मेरे दिल में था कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जब वो अरदास करते हैं, अपना बोलते हैं कि बाबा जी कोविड को जल्दी जल्दी ठीक कर दो, तोतली आवाज़ में बोलते हैं। कुछ बड़े भी थे, आप जैसे बच्चों ने भी अरदास की, तो मेरा दिमाग में आया क्यों ना थोड़ी सी अरदास शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सच्चे मन से जो अरदास होती है ना, वो पूरी हो जाती है। तो आई स्टार्टेड विद दिस कि चलो हफ्ता 10 दिन अरदास करेंगे, बच्चे सारे जुड़ जाएंगे। यू वोंट बिलीव, वो हफ्ता 10 दिन जो अरदास करनी थी ना, वो वहाँ ना रुकी और चलती गई। मेरे को ऑल ओवर वर्ल्ड से जो मेरे पहचान के थे, वो अपने बच्चों से अरदास करा के वो भेजते थे, फिर उसको एडिट करता था। यहाँ मैं आपको बताऊँ, एडिट, क्योंकि मेरा फील्ड है एक्टिंग का, या शॉर्ट मूवी खुद डायरेक्ट कर लेते, सारा कुछ कर लेते। वो मेरे साथ जो बच्चा लगा हुआ था, अंकल छोड़ो, क्या करना। तो मैंने कहा यार तुम मेरे को इसमें से एडिट के 2-3 टूल्स बता दें। उसने मेरे को बता दिए, आई एम थैंकफुल टू हिम। फिर हिम्मत भगवान ने दी मेरे को, वो टूल्स के ज़रिए मैंने उस अरदास को 100 दिन तक ले गया। और यू वोंट बिलीव, 101वें दिन ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर और रेडियोज़ पे आ गया कि कोविड ख़त्म। क्या बात है। तो ये दोस्तों, ये अरदास जो होती है ना छोटे छोटे बच्चों की, आप देख सकते हो विक्टोरियन सिख गुरुद्वारा काउंसिल के चैनल पे, फेसबुक पे, या मेरे फेसबुक पे सत्येंद्र चावला की ड्यूरिंग कोविड छोटे छोटे बच्चों ने कैसे अरदास की थी, कैसे कैसे प्रार्थना की थी। इट वॉज नॉट इन पंजाबी ओनली, इट वॉज इन पंजाबी एंड हिंदी, इंग्लिश, एवरीथिंग। सर मेरा आखिरी सवाल जी। जैसा आपने बताया अभी लॉकडाउन में आपने 17 शॉर्ट मूवी रिकॉर्ड करके बनाई थी, और आपकी सारी मूवीज़ में एक मैसेज होता है, तो क्या ऐसे का आप मूवी की स्क्रिप्ट पहले आप देखते हो कि मैसेज है मूवी में या इस पे? नहीं, देखो, अब इसमें छोटी सी मैं एक बात बताऊंगा। जब मैं मतलब आपकी एज का था, तो जब पिक्चर देखने जाते थे ना, तो मेरे पिताजी पूछते थे, परमिशन लेके जाता था, बंक नहीं मारी मैंने, हार्डली एक आध शायद मारी भी हो। तो मैं पिताजी पूछते थे, बेटा इस मूवी में क्या सीख के आया। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊं कि हर मूवी में कोई ना कोई एक मैसेज होता है, कभी खुला मैसेज होता है, कभी हिडन मैसेज होता है। तो ये नहीं कि वहाँ बस मार धाड़ देखनी या वो किस वाले सीन देखने, ये चीज़ें, इसके अलावा ना हर मूवी में एक मैसेज होता है। तो जब मैंने वो मूवी, शॉर्ट मूवी बनानी शुरू की मैसेज वाली, तब मेरे को याद आया कि हाँ भाई पिताजी ठीक कहते थे।
धन्यवाद सर आपका अपना टाइम देने के लिए। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी सारे लेसन्स दिए सर आपने ऑडियंस को। पब्लिक एशिया चैनल की तरफ से आप कुछ कहना चाहते हैं? पब्लिक एशिया चैनल को मैं मुबारक देता हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं आप सबको एक ही दरख्वास्त करूँगा कि अपने से बड़ों की इज़्ज़त करो। ये एक मेरा सबसे बड़ी चीज़ होती है। और इस भागदौड़ की दुनिया में, इस भागदौड़ के टाइम में, माँ बाप के पास आप जाके बैठोगे ना, या अपने चचा के पास या किसी के पास जो बुजुर्ग हैं, उनको ऐसे बोल दोगे ना, अंकल क्या हाल है, या डैडी कुछ और तो नहीं चाहिए, देखो सुकून, सॉरी, एक सुकून मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।